ना रुकूंगी अभी, छूना है आसमान मैंने। नहीं थोड़ा सा जीतना है ये जहान मैंने। मंजिल है मेरी अभी दूर, समझ चुकी हूँ ये मैं। वहाँ पहुँच के रहूंगी ये ठाना है मैंने। मेरा नाम ममता चौधरी, मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही हूँ। संसदीय क्षेत्र बाड़मेर की नन्ही राष्ट्रीय धावक ममता चौधरी बुलंद हौसलों के साथ सफलता की राह पर कदम बढ़ा रही है। मेरा नाम केसरा राम चौधरी है। मेरी पोती ममता चौधरी पिछले 3 साल से लगातार बाड़मेर जिले की बेस्ट एथलीट है। ममता अभी 10वीं कक्षा में है और अभी तक पिछले 3 साल से लगातार बाड़मेर की बेस्ट एथलीट का खिताब जीत चुकी है। उन्होंने 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दौड़ में 3 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरा नाम पुकार जाट है, ममता मेरी बेटी है। पहले 3 बार नेशनल स्तर पे जा चुकी और अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो जिला स्तर पर टॉप आ गई तो हौसला बढ़ गया और फिर राज्य स्तर पर गई तो वहाँ भी टॉप निकली। नेशनल पे थोड़ी छूट गई तो उसके लिए हम बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं। जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय दौड़ प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर वो राष्ट्रीय स्तर तक भी अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं। उसको रनिंग के लिए पहले बाबा जी ने तैयार किया। मेरे दादाजी कोच है, इसके मार्गदर्शन से मैं खेल रही हूँ। मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ। वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद में मैंने शिक्षा विभाग ज्वाइन किया। मैं सीनियर टीचर होने के साथ साथ स्कूल का कोच भी हूँ। मेरी पोती ममता चौधरी, इसके अलावा 7-8 लड़कियाँ और हैं जिनको मैं नेशनल लेके गया। कहते हैं कि बच्चे अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं और ममता ने अपने दादाजी से दौड़ने की प्रेरणा ली। रिटायरमेंट के बाद वे शिक्षा विभाग में आ गए और अब वो एक स्कूल में कोच के पद पर कार्यरत है। और ये बच्ची 7वीं क्लास में यहाँ आकर के भर्ती हुई। पहले कहीं और पढ़ती थी। जब उस नेशनल प्लेयर के साथ ये दौड़ी तो उससे आगे निकल गई मैदान में। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ये बच्ची जो पीछे रह गई नेशनल वाली, शायद तबीयत ठीक नहीं होगी या ऐसे ही रह गई हो, कैजुअली रह गई होगी। दूसरे दिन फिर वही हादसा हुआ, तीसरे दिन भी वही हालत हुआ। तब मेरे को विश्वास आ गया कि ये बच्ची वास्तव में दौड़ती है। उन्होंने अपनी पोती की प्रतिभा को पहचाना और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपनी योग्यता और दादाजी के मार्गदर्शन से वो एक सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल लांपला तालाब आई2 मैं प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम अमर सिंह गोदारा है। तो मैं ममता के बारे में बताऊं तो इस लड़की के अंदर एक विशेष प्रकार का जज्बा है खेल के प्रति और वो हमेशा हर काम में अव्वल रहती है, पढ़ाई हो खेल हो। जिला स्तर पर करेंगी पहले, बाद में राज्य स्तर और बाद में मैं भारतीय टीम से बाहर खेलने जाऊंगी। ममता कभी भी अपनी सफलताओं से संतुष्ट नहीं होती क्योंकि उनका सपना अंतर्राष्ट्रीय धावक बनना है। और मैं पिछले 4 साल से खेल रही हूँ और एक बार भारत से आगे जाने की तमन्ना कर रही हूँ और खेताराम जैसे खिलाड़ी बनना चाहती हूँ। मैं ममता चाहती है कि वो राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी खेताराम की तरह राजस्थान का नाम रोशन करे। हालांकि नेशनल में ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। अब फिर मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इस साल इसको किसी भी सूरत में अच्छी प्रैक्टिस करवा के और नेशनल स्तर पर प्रथम स्थान दिलवाने का मैं भरसक प्रयास करूँगा। बच्ची भी प्रयास कर रही है। अब उन्होंने स्तर को पार करने के लिए कमर कस ली है और उनके दादाजी भी पोती की जीत के लिए लगातार उनके कदमों को रफ्तार दे रहे हैं। ये जितना पढ़ेगी उतना पढ़ाऊंगा और जितनी भी मतलब ये खेल कूद के लिए कहीं भी जाना चाहेगी तो मतलब ले जाऊंगा और अच्छी तैयारी करवाऊंगा। उनके परिवार में बेटियों को भी बेटों के समान ही अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगर इस लड़की को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाए और उस स्तरीय सुविधा मिले तो ये लड़की न केवल भारत में टॉप करती है बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी पार्टिसिपेट कर सकती है और देश का नाम रोशन कर सकती है। परिवार के साथ साथ स्कूल के प्रधानाचार्य भी ममता को स्कूल का गौरव मानते हैं। उनका कहना है कि अगर लड़कियों को पर्याप्त सुविधाएं मिले तो इन्हें भी विश्व भर में नाम कमाने से कोई नहीं रोक सकता।
मैं ऐसे बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना बेटियों को आगे बढ़ाओ और बेटियों को पढ़ाओ। बेटी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। माता पिता को गर्व है कि उनकी बेटी जितनी अच्छी पढ़ाई में है उतनी ही अच्छी दौड़ में भी है, कि वो और ज़्यादा बेहतर माहौल मिले और बेहतर प्रैक्टिस करें और वो भविष्य में है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करें। हम दुआ करते हैं कि उनका सपना पूरा हो और उनकी गिनती बेमिसाल धावकों में की जाए। एक बार फिर होंगे हम आपके सामने बाड़मेर के एक बेहतरीन युवा दिग्गज के साथ।